जय हिंद दोस्तों, ज्ञानप्रीत चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको औसत के क्वेश्चन करा रहे हैं। तो पार्ट 1 हमने आपको करा चुके हैं। पार्ट 2 में देखो किस तरह क्वेश्चन है। कह रहे हैं 0, 2 और 4 द्वारा बनाई गई बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो संख्याएं हमारी 0, 2, 4। तो इसकी वहत्तम और लघुत्तम का मतलब है सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी हो जाएगी आपकी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, यानी लघुत्तम संख्या जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी 204। और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी ये जो अंक दे रखे हैं 420, यानी 420। तो कह रहे हैं का दोनों का औसत क्या होगा। तो दोनों के औसत के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे यानी योग निकाल लेंगे। हमने पहले ही बताया है कि औसत बराबर होता है हमारा, औसत बराबर होता है योग अपॉन संख्या यानी काउंटिंग। यानी हमारा योग हो गया, इन दोनों का योग कर लेते हैं तो आपका योग हो जाएगा 624। तो हमने क्या करना है 624, और हमारी संख्या कितनी है, 2 है, 204 और 420। तो 2 से भाग लगा देंगे तो 2 से ये कट जाएंगी 312 बार। तो आपका 3 अंकों की बड़ी और छोटी संख्या का औसत जो संख्या दे रखी है उनका औसत निकल के आ गया 312। तो आपका आंसर हो गया 312। विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहे हैं 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो प्राप्त होने वाली नई संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी जितना योग है उसको 12 से गुणा करने के लिए बोल रहा है, या संख्याओं को गुणा करेंगे तो योग में गुणा करने हैं। तो देखो बिल्कुल बेस से ही निकालते हैं हम, शॉर्टकट भी कर सकते हैं इसे, मैं ट्रिक से बता दूंगा थोड़ा सा। तो आपका औसत बराबर हमने पहले बताया है, औसत बराबर होता है आपका योग अपॉन संख्या। तो आपको वैल्यू दे रखी है, औसत दे रखा है आपने को 7, योग हमें निकालना है और संख्या है हमारी 10। तो हमने 10 लिख लिया नीचे, तो योग आपका आ गया, योग बराबर हो गया 10 सत्ते 70, यानी योग बराबर हो गया 70। अब कह रहे हैं कि 12 से गुणा कर दीजिए, यानी 12 से प्रत्येक संख्या गुणा करेंगे, यानी योग को 12 से गुणा करने के लिए कह रहा है। तो अब आपका नया योग हो जाएगा, योग हो जाएगा आपका 70 गुणा 12। तो हम इसे सीधा नए योग को औसत निकाल लेते नया योग का। तो नया योग का औसत हो जाएगा, नया योग का औसत, औसत बराबर हो जाएगा, तो योग बटे संख्या, यानी योग हो गया आपका 70 गुणा 12। और संख्या आपकी कितनी है, तो संख्या आपकी 10 है। तो करना होता है हमें योग अपॉन संख्या। तो 0 से 0 कट जाएगी, 12 सत्ते 84 आपका आंसर आ गया। या हम इसे शॉर्टकट ही ऐसे भी कर सकते हैं, हम शॉर्टली ऐसे कर सकते हैं सीधा सीधा। हमने क्या करना है, औसत देखना है, और औसत इसका 7 है। तो औसत और गुणा, जितनी को कह रहा है प्रत्येक संख्या को गुणा करने के लिए, यानी 12। तो सीधा अगर हम औसत को, जो बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा करें, तो औसत में सीधी 12 गुणा करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, यानी 7 गुणा 12, यानी 12 सत्ते 84। ये इतना सा भी हो जाएगा। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, और अगर समझ में ना आए तो बड़ा सा इस तरह भी समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह भी हो गया और इस तरह भी। तो आपका विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं 10, 12, 16, 20 पी और 26 का औसत 17 है। तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बेसिकली आपको मैं बता चुका हूँ, तो बेस से ही करते हैं हम। तो आपका औसत बराबर होता है, औसत निकाल रहे हैं हम, औसत बराबर है आपका योग। तो योग कर लेते हैं पहले, 10 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस हो गया पी प्लस 26, और बटे में है आपका
कितनी संख्या हैं काउंट कर लेंगे, यानी संख्याएं से तो भाग लगाते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। औसत की वैल्यू दे रखी है 17, तो हम 17 रख देंगे औसत के स्थान पर और इसे जोड़ लेंगे हम, ये कितना बैठता है, तो आपको जोड़ने पे ये आपको बैठ जाएगा 80, जोड़ने पे आपका 84 हो जाएगा, 84 प्लस पी और अपोन में है 6, तो 6 की गुणा यहाँ हो गई, या इसे लिख सकते हैं हम 84 प्लस पी बराबर हो गया 7 छिक्का, तो 7 छिक्का आपके कितने होते हैं, 7 छिक्का होते हैं, तो 7 छिक्का 102 होते हैं आपके, तो P बराबर 102 में से हम 84 माइनस कर लेंगे तो आपका 18 शेष रह जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 18। विकल्प देख लेते हैं कौन सही है, तो आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर ज़्यादातर पूछ लेता है, बस थोड़ा सा घुमा रहे हैं, देखो ध्यान से। कह रहे हैं कुल 10 गेंदों में से कुछ लाल रंग की हैं और शेष सभी सफ़ेद रंग की हैं। किसी की क्वांटिटी नहीं दी है कि सफ़ेद कितनी है और लाल कितनी है, उसने टोटल क्या दिया है, कुल 10 गेंदें हैं, उनमें से कुछ लाल हैं और शेष सफ़ेद हैं। सभी गेंदों का औसत दे रखा है, सभी गेंदों का औसत 28 है। यदि लाल गेंदों का औसत 25 और सफ़ेद गेंदों का औसत 30 हो तो सफ़ेद गेंदों की संख्या। तो देखो हम क्या करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले हम करेंगे लाल, लाल गेंद हो गई आपकी और सफ़ेद गेंद, सफ़ेद गेंद का औसत, तो औसत ले लेंगे दोनों साइड। तो यहाँ लाल गेंद का औसत कितना है हमारा, लाल गेंद का उन्होंने औसत दे रखा है 25, सफ़ेद गेंद का औसत दे रखा है हमें 30 और टोटल औसत जो दे रखा है, कुल औसत दे रखा है हमें, कुल औसत कितना दे रखा है, कुल औसत दे रखा है आपको 28। देखो किस तरह करेंगे क्वेश्चन, तो 30 में से 28 गए तो आपके 2 बचे और 28 में से 25 जाएंगे तो आपके 3 बचेंगे। तो दोबारा से बताते हैं, 30 में से 28 गए 2 बचे और 28 में से 25 गए 2 बचे। अनुपात समानुपात का नियम है वो लगाया हमने यहाँ पे। तो देखो हमारी टोटल संख्या है, टोटल हमारी गेंद है, कुल जो गेंद है वो है हमारे पास 10। तो 10 की हमें क्या है, इन दोनों को 10 बनाना है, तो 10 कैसे बनाएंगे, 2 की गुणा हम यहाँ कर लेंगे और 2 की गुणा यहाँ कर लेंगे, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी हो गया 6। तो अब टोटल संख्या हो गई कुल के बराबर, यानी 10 के बराबर हमें संख्या बनानी थी। तो अब लाल गेंदें कितनी हो गई, लाल गेंद है 4 और सफ़ेद गेंद देख लेते कितनी हो गई, सफ़ेद गेंद हो गई 6। तो आसानी से हो गया क्वेश्चन। तो आपका आंसर देख लेंगे कितना है, विकल्प है आपका सी, क्योंकि आंसर आपका 6 है और सी विकल्प में भी 6 दे रखा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। बिल्कुल ठीक है, विकल्प आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है, देखो किस तरह करते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक आदमी 13 वस्तुएं प्रत्येक 70 रुपये दाम वाली खरीदता है, 15 वस्तुएं 60 रुपये दाम वाली खरीदता है और 12 वस्तुएं 65 रुपये दाम वाली खरीदता है। तो प्रति वस्तुएं कुल औसत दाम है, तो यानी उसने सारी वस्तुएं खरीद के एक जगह मिला ली, तो वो पूछ रहा है कुल औसत कितना होगा या प्रति वस्तु का औसत कुल कितना होगा जब सारियां एक जगह मिला लेगा। तो देखो योग निकालते हैं हम, पहले पहले क्या करेंगे, हम कहते हैं 13 वस्तु वाली का योग निकालते हैं हम। 13 वस्तुओं का योग हो जाएगा आपका योग, तो देखो योग हम कैसे निकालते हैं, औसत गुणा संख्या, यानी 13 गुणा 70, तो आपका हो जाएगा 13 सत्ते 91, तो 910 हो गया। इसी प्रकार 15 वस्तुएं हैं, तो 15 वस्तुओं का हो जाएगा आपका 15 गुणा 60, यानी 15 छक्का 90, तो 900 हो गया। इसी प्रकार हैं 12 वस्तुएं, तो 12 वस्तुओं का जो औसत है वो 65 है, तो हो जाएगा 12 गुणा 65, तो हम गुणा करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 6 और 12 छिंग 72, 6 78। तो अब योग कर लेंगे तो आपकी टोटल वस्तुएं कितनी हो गई,
तो 5 4 3 8 10 और यहाँ 1 हासिल, तो यहाँ आपकी 40 हो गई। सारी वस्तुओं का संख्या है, क्वांटिटी 40। अब योग जोड़ लेते हैं, कितना हुआ, तो 0 8 और 1 9 और यहाँ हो गया 9 और 9 18, 18 और 7 आपका हो गया 25। तो योग आपका टोटल कुल योग कितना हो गया, कुल योग हो गया आपका 2590। और अब क्वांटिटी है 40, यानी संख्या 40 होगी वस्तुओं की। तो अब औसत निकाल लेंगे, तो औसत हो जाएगा आपका, अब 40 के हिसाब से औसत निकाल रहे हैं, तो आपका टोटल योग है 2590 और आपका योग हो, संख्या हो गई 40। तो 0 से 0 कट जाएगी और 4 से काट लेंगे, 4 6 24 और आपका यहाँ 1 बच गया, 9 उतार लिया तो आपका 19 हो गया। फिर 4 चौक 16, फिर 3 बच गए, पॉइंट लग गया, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। तो आपका आ गया 64.75, ये आपका आंसर हो गया। और विकल्प देख लेते हैं आपका विकल्प कौन सही है, तो आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। तो पृथ्वी वस्तु औसत आपका आ गया 64.75। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।